जैसे मैं कल कह रहा था कि केवट बेचारा 15-20 मिनट का आदमी है। प्रायः कथाओं में केवट 15-20-25 मिनट में तो अच्युतम केशवम। लेकिन प्रभुपाद की कृपा, आचार्यों की कृपा, भक्त तो बहुत बहुत आचार्यों ने लिखा है। भले वाल्मीकि ऋषि ने केवट प्रसंग नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से केवट प्रसंग लिखा है। आनंद रामायण में भी, अब आप सबके आशीर्वाद से आप सब इतने श्रद्धा से कथा सुनते हो तो ये सारे ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिलता है। आनंद रामायण में भी विस्तार से केवट का प्रसंग है। कवितावली में मैं आज कुछ प्रस्तुत करूंगा। कवितावली में भी बहुत सुंदर केवट प्रसंग को प्रस्तुत किया गया है। वशिष्ठ जी ने एक रामायण लिखी है, वाल्मीकि ऋषि ने तो लिखी है वशिष्ठ रामायण, जिसे वाशिष्ठ रामायण कहते हैं। वाशिष्ठ रामायण में भी बड़े विस्तार से केवट का प्रसंग है। इन सारे ग्रंथों से केवट के प्रसंग को लेकर हम एक समन्वय करके आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो कुछ लोग देखेंगे यार ये रामायण में तो प्रसंग नहीं है, तो खोजने से नहीं मिलेगा, कथा में आकर बैठना पड़ेगा। अब देखिए, केवट के पूर्व जन्म की 3 कथा है इन ग्रंथों में। आनंद रामायण में, वाशिष्ठ रामायण में, अन्य अन्य ग्रंथों में केवट के जन्म की, पूर्व जन्म की 3 कथा पाई जाती है। और तीनों कथा सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। क्योंकि रामायण में लिखा कल्प कल्प हरि चरित सुहाए। हरि का चरित्र भगवान रामचंद्र प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं और प्रत्येक कल्प में केवट भगवान राम के चरणों को धोता है। इसलिए ये केवट एक बार नहीं आता, प्रत्येक कल्प में आता है। और जब जब आता है तो उनकी लीला, उनकी कथा कुछ भिन्न भिन्न होती है। केवट वही होता है लेकिन लीला में कुछ थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। कल्प कल्प हरि चरित सुहाए, इस न्याय से केवट के पूर्व जन्म की 3 कथा। कथा नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात, सतयुग की ये बात है। सतयुग में क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु अनंत शेष की सैया पर सोए हुए हैं और भगवान विष्णु के चरण कमल लक्ष्मी जी दबा रही है, संवाहन कर रही है। और उसी समय उस क्षीर सागर में से एक कछुआ बाहर आया और वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करने गया कि भाई मैं इसी क्षीर सागर में रहता हूं और इस क्षीर सागर में भगवान विष्णु रहते हैं, तो अब उनके चरण जल, उनका चरण दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, जाकर करूं। वह कछुआ आया और जैसे ही भगवान विष्णु के चरण को छूने गया, लक्ष्मी जी चरण संवाहन कर रही थी, लक्ष्मी जी ने हाथ में कोई पंखा उठाया और उसे दूर कर दिया। केवट फिर से आया, वह कछुआ फिर से आया, लक्ष्मी जी ने फिर से दूर कर दिया। 2-5 बार आया, दूर कर दिया। बोले यहां काम नहीं बनेगा, चलो चरण स्पर्श नहीं कर सकता हूं, प्रभु के मुख को, मुख कमल को निकट से देख तो सकता हूं। तो वो कछुआ पीछे से भगवान विष्णु के चेहरे के पास चला गया और भगवान विष्णु के मुख के निकट उनको देखने के लिए, नजदीक से देखने के लिए गया, तो अनंत शेष जो बैठे थे फुफकार कर उस कछुए को मारा। फिर से कछुआ आया तो अनंत शेष ने उन्हें दूर कर दिया। केवट सोचता है चरणों में जाता हूं तो लक्ष्मी जी दूर कर देती है, चेहरे के पास आता हूं तो ये अनंत शेष दूर कर देते हैं। केवट बड़ी चिंता में था और उसी समय नारद मुनि वहां पर आए। नारद है भक्तों, जहां भक्त की गाड़ी अटक जाती है, नारद उस गाड़ी को बाहर निकालते हैं। हिताय जगतोर कवत,
पूरे जगत का हित करने के लिए नारद मुनि सूर्य के समान है। नारद से जिनकी भेंट हो गई उनका उद्धार निश्चित है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसी नारद की परंपरा में हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी भक्ति और साधना चल रही है। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था और वहां पर मेरा इंटरव्यू था। मैं ज्यादा इंटरव्यू देता नहीं हूं, लेकिन वहां इंटरव्यू था तो मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो एक प्रश्न था कि आप इस्कॉन में हो, आपको कैसा लग रहा है? तो सहसा मेरे मुख से निकल गया कि इस्कॉन में और प्रभुपाद के आश्रय में रहकर मुझे जो आनंद, जो उत्साह मिल रहा है, वो आनंद ब्रह्मा या ब्रह्मा के बाप को भी नहीं मिलता होगा। इतना आनंद किसी संत के आश्रय में रहकर मिलता है। और उसी नारद जी की परंपरा में श्रील प्रभुपाद और हम सब साधना कर रहे हैं। नारद जी आए और कहा कि केवट तुम चिंता मत करो, देखो मैं तुम्हें प्लान देता हूं। बोले क्या? बोले ये तीनों, माने तुम जिनके चरण छूना चाहते हो, जिनका चेहरा देखना चाहते हो, और इनके चरणों में बैठी है लक्ष्मी और इनके मस्तक के पास है शेष, ये तीनों आगे आने वाले त्रेता युग में राम, लक्ष्मण और सीता बनकर प्रकट होंगे। केवट तुम एक काम करो, कछुए को कहते हैं, कछुए तुम एक काम करो, गंगा तट पर चले जाओ और गंगा तट पर तुम जाकर राह देखो, ये तीनों आएंगे और उस समय तुम उनके चरण धो देना। नारद जी की संगति से उस कछुए को मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य जीवन मिला और वह क्षीर सागर का कछुआ केवट बनकर श्रृंगवेरपुर से निकट उस गंगा के तट पर रहने लगा। सो केवट के पूर्व जन्म की ये कथा। और केवट जब नीचे आया ना, तब वो तीनों को धमकी देकर आया। बोले अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। हमने क्या इच्छा की थी? प्रभु के चरण को स्पर्श करने की, प्रभु के मुख कमल को देखने की, लेकिन आप लोगों ने न चरण छूने दिया न मुख देखने दिया। अब देखो, जब आप धरती पर आओगे और मैं आपके चरण न धोऊं, चरण का जल न पीऊं और परिवार को न पिलाऊं, तो मैं भी आपका भक्त नहीं। भक्त की प्रतिज्ञा। और वह कछुआ धरती पर और वही कछुआ केवट बनकर प्रकट हुआ। सो ये है केवट के पूर्व जन्म की एक कथा। किसी एक ग्रंथ में केवट के विषय में लिखा है कि केवट पूर्व जन्म में देवता था। यह उस समय की बात है जिस समय शिव और ब्रह्मा ने मिलकर रावण को वरदान दिया, और वरदान प्राप्त करके रावण बहुत अत्याचार मचाने लगा। चलत दसानन डोलती अवनी। रावण ने आदेश दे दिया कि जहां ऋषि मुनि साधना करते हो, ऋषि मुनियों की साधना बंद करो, उनकी अग्नि बंद करो, भक्तों की भक्ति बंद करो और उनको भोजन पानी देना बंद करो, और जो दुराचार करते हैं उनको भोजन पानी लुटाओ। गायों की हिंसा, पशुओं की हिंसा, मनुष्यों की हिंसा करने लगा। और रावण वैसे बहुत सारे कुकर्म, दुष्कर्म करने लगा, लेकिन रावण के सबसे बड़ा दुष्कर्म क्या था? जिस दुष्कर्म के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया, जिस दुष्कर्म से पृथ्वी अकलाने लगी, आक्रांत हो गई, वो रावण का दुष्कर्म क्या था? रावण में तो बहुत सारी गलत प्रवृत्ति थी, लेकिन सबसे बुरी प्रवृत्ति कौन सी, जिससे पृथ्वी माता को बहुत कष्ट हुआ? तब रामायण में लिखा है कि वो प्रवृत्ति जो थी वो ये थी, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न सन करा वही सेवा, जिनके यह चरण भवानी
ते जाने हूं निशिचर सब प्राणी। रावण के अत्याचार में सबसे बड़ा अत्याचार रामायणकार ने क्या माना, और ऐसा कौन सा अत्याचार जिससे पृथ्वी माता को बड़ा कष्ट हुआ? तो कहते हैं मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। सबसे बड़े अत्याचारों में सबसे बड़ा अत्याचार कौन सा है? तो मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानता, यह सबसे बड़ा अत्याचार है। अब बताइए, त्रेता युग में तो एक ही रावण था। यह सिद्धांत यदि सभी घरों में लगाया जाए तो कलयुग में कितने रावण मिलेंगे? रावण किसे कहते हैं? रावण ये है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानते। इसके दो अर्थ होते हैं, जो अपने माता पिता और देवता की बात नहीं मानते, और दूसरा अर्थ है जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानते। माता पिता का स्थान देवताओं के समान है। मां बाप को देवता की तरह मानना चाहिए, लेकिन जो माता पिता की बातों को नहीं मानते, और दूसरी बात, साधुन सन करा वही सेवा, और जो साधुओं से सेवा कराते हैं। साधु की सेवा करनी चाहिए, साधुओं से सेवा करानी नहीं चाहिए। शबरी प्रसंग में हम विस्तार से सुनेंगे। लेकिन जो मां बाप की बात नहीं मानते और जो साधुओं से सेवा लेते हैं, शिव जी पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूं निशिचर सब प्राणी। जिसके जीवन में ऐसा आचरण है, वे लोग निशिचर माने वो राक्षस हैं, वो असुर हैं, वो रावण की तरह है। इसलिए जीवन में कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन दो बात याद रहे, मां बाप की सेवा और साधुओं से सेवा न लेकर साधुओं की सेवा करें और मां बाप को प्रसन्न रखें। नहीं तो हमारी निशाचर, निशाचर माने असुरों में गिनती होगी, हम लोगों की राक्षसों में गिनती होगी। जिनको दो माथे पर सिंगड़ा होते हैं वही राक्षस नहीं होते। राक्षस की डेफिनेशन ये है जो आप नीचे देख सकते हैं। असुर किसे कहते हैं? जो माँ बाप की बात नहीं मानते और साधुओं से सेवा कराते हैं। ये शिव जी का कहना है कि हे भवानी, जिनका ऐसा आचरण है उसे तुम निश्चित ही राक्षस मानो, असुर मानो। और तुरंत इसके बाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये करने से क्या हुआ? अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभित धरा अकुलानी। इस प्रकार की ग्लानि देखकर धरा, ये पृथ्वी अकुलाने लगी, आक्रांत होने लगी, तड़पने लगी। पृथ्वी को भी अफसोस होता है कि इस आदमी के वजन को मैं क्यों उठा रही हूं, जो अपने मां बाप की बात नहीं मानता और जो साधुओं से सेवा कराता है। पृथ्वी को भी कष्ट होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। और फिर तो आप जानते ही हैं, देवी पृथ्वी बहुत दुखी हुई और दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, छोटा मोटा दुख होता तो पृथ्वी मैं दूर कर देता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान के पास ले जाऊंगा। अब रावण का इतना अत्याचार, भगवान के पास जा सके ऐसी सामर्थ्य नहीं थी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया, शिव, नारद और इंद्र, सभी देवता आए। देव समाज में मीटिंग हुई, बोले पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और हर बार तो हम भगवान के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन इस बार रावण के अत्याचार से हम क्षीर सागर नहीं जा पाएंगे, तो क्या करें? किसी ने कहा तप करते हैं, किसी ने कहा कुछ और करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसी ने कहा हिमालय में चले जाते हैं। तब शिव जी ने बहुत सुंदर कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
हरि जो है सभी जगह पर व्याप्त है, बस प्रेम ते प्रकट होई में जाना। बस उसे प्रेम करो, हरि से प्रेम करोगे तो आप जहां भी होगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूके, चाहे केनिया, चाहे अमेरिका, आप जहां होगे वहां हरि प्रकट हो जाएंगे। शिव जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्याप्त है। ऐसा नहीं कि भारत में भगवान 100 किलो के हैं, अमेरिका में 50 किलो के, केनिया में 20 किलो के, वहां ज्यादा दम नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्वत्र समाना, हरि सभी जगह पर समान रूप से है। बस करने की चीज करना बाकी है, तो क्या है? प्रेम करना बाकी है। जितना प्रेम करेंगे उतना हरि को प्रकट कर पाएंगे। सो प्रेम ते प्रकट होई में जाना। शिव जी कहते हैं मोर अनुग्रह सबके मन माना। शिव जी ने जब ऐसा कहा तो पार्वती, मोर अनुग्रह सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। और ब्रह्मा आदि देवताओं ने साधु साधु कह के कहा कि परफेक्ट उपाय दिया है। और फिर सारे देवी देवता जहां थे वहीं से प्रेम से भाव से भगवान को पुकारने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी चिंत हमारी, माया रहित मुकुंदा। बहुत सुंदर प्रार्थना की और भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बहुत जल्द राजा दशरथ के वहां राम के रूप में प्रकट होऊंगा, सारे दुष्टों का विनाश करूंगा, रावण का वध करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा और साधु संतों को आनंद प्रदान करूंगा। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से यह देवताओं को कहा और सारे देवता यह सुनकर निश्चिंत हुए और सभी देवता वहां से लौटने लगे। जब देवता लौट रहे थे तो ब्रह्मा ने रोका। अब पॉइंट आ रहा है, केवट का पूर्व जन्म। तो ब्रह्मा ने रोका और रोककर क्या कहा? निज लोक कही बिरंची गए, देवन इह ही सिखाए। अपने लोक में, ब्रह्म लोक में जाते समय ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह सिखाया। क्या सिखाया? वानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाए। देखो आप लोग घर जाकर सो मत जाओ। जब भगवान अपने धाम से उतरकर इतना परिश्रम कर रहे हैं तो फिर हम उनके भक्त हैं, हमें भी परिश्रम करना चाहिए। क्या करें? भगवान आएंगे और वो वानरों से मित्रता करेंगे तो आप सब वानर बन जाओ और वन में यहां वहां सब चले जाओ। ब्रह्मा जी ने देवताओं को वानर बनने कहा, सारे देवता यहां वहां वानर बन गए। फिर आगे आप जानते हैं कि जब वानर बन गए और राम के साथ सेना में जुड़ गए तो इन्हीं वानरों ने रावण का वध कर दिया, असुरों का विनाश कर दिया। एक दिन जो देवता रावण के अत्याचार से परेशान थे, भगवान की शरण में गए, हमारी रक्षा करो, और वही देवता जब वानर बन गए तो उन्होंने मिलकर रावण का वध कर दिया, अधर्म का विनाश कर दिया। सिद्धांत यह है कि भोग भोगने वाले लोग जब भोग देना सीख जाए तो आसुरी शक्ति का विनाश आसानी से हो जाए। दुष्टों का विनाश हम तुरंत कर सकते हैं, भोग भोगना बंद करके हम भोग देना सीख जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आएंगे और यहां यहां जाएंगे, लीला करेंगे, इसलिए आप सब लोग वानर बन जाओ। सारे देवता वानर बने। उनमें से एक देवता ने सोचा कि ये सब तो वानर बनकर सेवा करेंगे, लेकिन भगवान श्रृंगवेरपुर आएंगे
और वहां से दुखी होकर आगे बढ़ेंगे तो उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तब उनमें से एक देवता, बाकी सब वानर बने, लेकिन उनमें से एक देवता केवट बना और केवट बनकर श्रृंगवेरपुर आ गया और वहां पर नौका चलाने लगा कि अब भगवान आएंगे और मैं उनको गंगा पार कराऊंगा। सो किसी एक रामायण में केवट के पूर्व जन्म का वृतांत कहा गया कि केवट पूर्व जन्म में देवता था। तो किसी एक ग्रंथ में केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। आइए केवट के पूर्व जन्म की तीसरी कथा, किसी एक ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि केवट पूर्व जन्म में मछहारा था। मछहारा जानते हैं? मछली पकड़ने वाला है? उसका धंधा था बाप दादा का, खाता नहीं था लेकिन क्या करे और कुछ आता नहीं था। तो पूर्व जन्म में मछहारा था। एक दिन सत्संग चल रहा था तो वह मछहारा किसी सत्संग में जाकर बैठ गया और उस दिन सत्संग में भगवत कथा चल रही थी और सत्संग में उसने सुना राम ही केवल प्राण पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। राम केवल प्रेम जानते हैं, राम प्रेम करने वालों को प्राप्त होते हैं। राम की प्राप्ति करने के लिए न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उच्च कुल में जन्म भी नहीं चाहिए, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा। इसी पर उन्होंने सत्संग किया, प्रवचन सुना कि भाई राम को जहां भी पुकारो, जैसे भी पुकारो, वे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। सत्संग सुनकर घर पर आया, दूसरे दिन अपना काम जॉब करने गया, मछली पकड़ने गया। मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाई, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, लेकिन कोई मछली नहीं फंसी। कल जो सत्संग किया था वो दिमाग में घूम रहा था, राम ही केवल प्रेम पियारा। जब उस जाल में कोई मछली नहीं फंसी, क्योंकि मन में प्रभु, वो सत्संग चल रहा था, केवट ने मन में सोचा, उस मछुआरे ने मन में सोचा कि यदि इस जाल में भगवान फंस जाए तो सोच ही रहा था कि यदि यहां भगवान फंस जाए तो। मैं यहां पर, साधु ने कहा था कि आप जहां भी राम को पुकारोगे, भगवान को पुकारोगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो यहां पुकारा और इस जाल में फंस गए तो बोले पुकार के देखता हूं। बड़े दिल से, श्रद्धा से भगवान को पुकारा, उस जाल का वजन बढ़ा, बड़ी जोर से, बड़ी मेहनत से वह जाल बाहर निकाली और जैसी वह जाल बाहर निकली तो क्या देखा? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग वेदान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। उस मछली की जाल को बाहर निकालकर खोलकर देखा तो चतुर्भुज रूप धारण किए हुए शांताकार भुजग शयनम भगवान विष्णु का दर्शन किया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मुझे पुकारता है, जिस भाव में पुकारता है, मैं प्रकट होता हूं। ये मछुआरा भगवान के चरणों में गिर गया, बड़ा गदगद हो गया और भगवान के चरणों में गिरकर भगवान के चरणों को धोने गया। जैसे ही चरणों को धोने गया, भगवान अदृश्य हो गए, भगवान तुरंत वहां से अप्रकट हो गए। और उस मछुआरे के मन में बड़ा कष्ट होने लगा, रोने लगा, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए, थोड़ा सा दर्शन देकर आप कहां चले गए। जब भगवान को बहुत पुकारा तब आकाशवाणी हुई कि मछुआरे, इस जन्म में मैंने तुझे दर्शन दिया है, आने वाले त्रेता युग में मैं तुझे चरण धोने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। तो भगवान के वरदान से वही मछुआरा त्रेता युग में केवट बनकर प्रकट हुआ। सो कुल मिलाकर पूर्व जन्म का कोई भगत आज केवट बनकर
श्रृंगवेरपुर में प्रकट हुआ है। और भगवान रामचंद्र अपनी नौका लेकर, भगवान रामचंद्र गंगा पार करना चाहते हैं